अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, और जो भी रिकॉर्डेड थे उनको मैं एडिट नहीं कर सकी थी। ये जो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, ये मैंने बेसिकली अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए किया था कि सुबह से शाम तक मैं यूजुअली क्या करती हूँ। यहाँ जी मैं तकरीबन 10 बजे उठ चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया और साथ ही साथ मैंने अपने मुन्ने का भी नाश्ता बना लिया था। अब वो भी तकरीबन मेरे साथ ही नाश्ता करता है, बिकॉज़ उसके बाद जो है वो मुझे काफ़ी चीज़ों को करते हुए बीच में उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से खिला नहीं पाती अपने बाकी कामों की वजह से। अच्छा, आज का नाश्ता भी मेरा जो है वो काफ़ी लाइट सा था। आई हैड बिस्किट विद टी, बिकॉज़ आज मैंने बनाना था पुलाव। फिर दोपहर का खाना हमारे यहाँ तकरीबन काफ़ी जल्दी खाते हैं सब, तो फिर मैं जो है वो नाश्ता अगर हैवी कर लूँ तो फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो जिस दिन मैं अपनी कुछ फ़ेवरेट चीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं नाश्ता काफ़ी लाइट करती हूँ। और यहाँ नाश्ता करने के बाद मैंने कर ली थी पुलाव बनाने की तैयारी। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, आलू वो सब कुछ काट के रख लिया था। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं, लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस यही होती है कि मैं जब भी कोई खाना बनाने लगूँ तो उसकी सारी तैयारी मैं पहले से ही करूँ। लाइक जो भी चॉपिंग है, कटिंग है, या जिस तरह की भी तैयारी करनी है वो मैं खाने से पहले ही कर लूँ, ताकि खाना बनाते टाइम इतना वक्त ना लगे चीज़ों को काटने में। मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इस तरीके से खाना बनाना पसंद है। तो जी यहाँ पर पुलाव के लिए मैंने कुकर में डाल दिया था प्याज और गरम मसाला। अब इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, लाइक लाइट ब्राउन सा करेंगे। आज का हम पुलाव बना रहे हैं बेसिकली कुकर में, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि भाई आप हमेशा जो है वो पतीले में बनाती हैं चावल, इस दफ़ा जो है वो कुकर में बना के ट्राई करें, उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जी यहाँ फिर मैंने उस प्याज में अदरक लहसुन डाला है, उसको थोड़ा सा और भूना है। यहाँ फिर मैंने मसाले डाल दिए जितने भी थे मसाले में। तो मसाले में मेरे पास थे 3 अदद मीडियम टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून भर के नमक का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, 2 बड़े चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, और उसके साथ साथ थोड़ा सा बिरयानी मसाला। जिसमें एक और चीज़ पुलाव को टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था अचार। वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, उससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो जी हाँ, मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी और आलू, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। अच्छा, आलू को भी पहले मैंने अच्छे तरीके से भूना था और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला था, तो आलू में टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। अच्छा, इसका एक्चुअल नाम जो है वो तहारी है, बट अक्सर लोग जो है उसको आलू वाला पुलाव बोल रहे थे, तो मैं इसलिए जो है वो वीडियो में पुलाव वर्ड यूज़ कर रही थी। तो जी यहाँ पर मैंने रख दिया था उसको दम पे रखने के बाद मैंने साथ साथ चढ़ा दिया था लेमन ग्रास का कहवा, क्योंकि हम लोग चावल जब भी खाते हैं तो हम लोग उसके साथ कहवा ज़रूर लेते हैं। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइंस है, बट मेरी मदर एंड लॉ एंसेस्टर्स के भाई आपने चावलों के साथ, आप जब भी चावल खाएं, चाहे बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, तो आपने इस तरह का कहवा उसके ऊपर लाजमी पीना है इंस्टेड ऑफ पानी। तो जी दोपहर का खाना वाना खाने के बाद मैंने की असर की नमाज़ अदा, और नमाज़ अदा करने के बाद टाइम हो गया था चाय बनाने का। शाम का टाइम, फिर आपको पता है चाय बहुत ज़रूरी होती है। चाय जो है वो सबके लिए बनती है अक्सर, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब शामिल होते हैं। जो सबके लिए मैंने चाय बनाई, और ये मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत हसीन हो रहा था। अब इसके बाद जी करनी थी मैंने रात के खाने की तैयारी। ये जो टमाटर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये मैं अपने ही गार्डन से तोड़ के लेके आई थी। आज रात के खाने में हमने बनाना था साग। भैया ना ये सरसों का साग है, ना ये जो है वो पालक है। एक किस्म की ना बेल होती है, एक जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, तो एक इस तरह की एक और बेल होती है, उसको अक्सर उसके पत्ते वगैरह काट के जो है वो हम साग की तरह बनाते हैं, जैसे सरसों का साग बन रहा हो, तो वो भी बड़े मज़े का होता है। तो एक्चुअल में इसका नाम जो है वो बिलों का साग है। तो जितनी भी बहनें जो हैं वो मुझे हज़ारे टेलीविज़न से देख रही हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बिलों के साग को क्या कहते हैं। तो जी यहाँ मैंने उसका भुना है मसाला। मसाले में मैंने सिर्फ सिंपल सा मैंने उसमें गार्लिक जो है वो पिसा हुआ डाला है, और उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं, और वही जो यूजुअली मसाले यूज़ होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्चें, और जो है वो हरा धनिया, इस तरह की चीज़ें डाल के जो यूजुअली मसाला बनता है वो मैंने भून लिया।
उसको भूनने के बाद जी इसमें मैंने उस साग के साथ साथ एक कंडोली होती है सब्ज़ी, एक जो है वो समझ लें पम्पकिन की तरह होती है, ठीक है। पम्पकिन की ही एक किस्म होती है, तो वो भी मैंने छोटी-छोटी साथ उसके काट ली थी। उस साग में बहुत मज़े की लगती है ये। तो जी मसाला यहाँ भुन चुका था और उसमें मैंने पहले ये डाली, छोटी-छोटी क्यूब्स उसके काट लिए थे। इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनूँगी और ये जब थोड़ी-सी इसमें मसाला रच बस जाएगा, थोड़ी-सी भुन जाएगी, तो उसके बाद मैं इसमें जो है वो पानी-शानी डाल के इसको थोड़ा-सा बॉयल करने रखूँगी और जब ये गल जाएगा तो इसमें फिर साग ऐड कर दूँगी। साग क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है तो उसको मैं एंड में ऐड करूँगी और सिर्फ दम पे फिर इसको पकाऊँगी। तो यहाँ जी इस मोमेंट पे मैंने साग के साथ भून लिया था और इसके बाद मैंने जी इसको रख दिया था दम पे। तो यहाँ मेरे पास मैं 2 डिशेज़ बना रही थी रात के खाने के लिए। एक तो ये साग था और एक थी माश की दाल। तो माश की दाल के लिए भी मैंने साथ-साथ ही लहसुन और टमाटर वग़ैरह, अच्छा टमाटर मैं माश की दाल में पीस के डालती हूँ। साग में मैंने काट के डाले थे, बट माश की दाल में हमेशा मैं पिसे हुए टमाटर ही यूज़ करती हूँ। तो पिसे हुए टमाटर में जी डाल दिया मैंने जो भी मसाला जात होते हैं, नमक, मिर्चें, वही यूजुअल जो मसाले इस्तेमाल होते हैं घर में। तो जी यहाँ मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी माश की दाल। माश की दाल मैं अलग से थोड़ा-सा बॉईल करके रख देती हूँ, ताकि बस मसाला भुनने के बाद ये 10 से 15 मिनट लेती है और पक जाती है। यहाँ मैं दाल पका रही थी और साथ-साथ मेरी भाभी जो हैं, लाइक मेरी जेठानी, वो साथ-साथ तंदूर पे रोटियाँ लगा रही थी और आपको पता है जब तंदूर की गरम-गरम रोटियाँ हों तो वो खाने के साथ कितना मज़ा देती हैं। तो जी यहाँ बन चुकी थी हमारी रोटियाँ और रोटियों के बाद जब मैंने ये साग टेस्ट किया है तो ओह हो जी! इट वाज़ सो गुड, इट वाज़ सो डिलिशियस। फिर यहाँ रात का खाना खाने के बाद मैंने की नमाज़ इशा अदा और नमाज़ इशा अदा करने के बाद जी मैंने अपने मुन्ने को थोड़ा-सा पैम्पर करना था और खाना-शाना खिलाना था, तो मैं उसके साथ लग गई। यहाँ ये मेरे साथ काफ़ी देर खेलता रहा और काफ़ी मस्तियाँ करता रहा मेरे साथ। मैं इसको काफ़ी इंग्लिश स्टोरीज़ जो है वो सुनाती रही इस टाइम पे। मैं अक्सर इसको रात के टाइम पे सुनाती हूँ। अभी ये इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल ये सुनता है, समझता है चीज़ें, तो अभी से इस तरह की स्टोरीज़ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसको बताऊँ, इसको सुनाऊँ, ताकि इसके ज़हन में अभी से बैठें। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।